नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना माना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, संस्थापक व संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर मैं आपके लिए मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में तरह तरह के वीडियो निकालता रहता हूं, जिससे आप सीख के, देख के उनसे जो है आप अधिक से अधिक अपनी मशरूम की पैदावार ले सकें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं और फायदा उठाएं। तो दोस्तों, हमारा आज का जो विषय है वो है बटन मशरूम में नैनो यूरिया का प्रयोग विवादित। देखिए दोस्तों, अभी पीछे मैंने एक वीडियो डाला था, इससे मेरे ख्याल से 141वां वीडियो होगा, जिसमें हमने खड़ी फसल में या चलती फसल में बटन मशरूम में यूरिया या किसी भी किस्म का नैनो यूरिया इत्यादि प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट बताया था। और उसके काफ़ी हमारे पास फोन भी आए जिन्होंने नुकसान उठाया, उसमें कमेंट भी आए। तो अब उसमें हम आपको बताएंगे कि बटन मशरूम के कंपोस्ट में आपको नैनो यूरिया प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी तक आप जितना भी यूरिया प्रयोग कर रहे हैं वो साधारण यूरिया या आप नीम कोटेड यूरिया ही प्रयोग करने लग रहे हैं। अब दो एक साल से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है सरकार द्वारा कि भाई नैनो यूरिया अपनाओ, नैनो यूरिया अपनाओ। एक बोतल जो है वो 450 ml की एक कट्टे के बराबर है। इस तरह का प्रचार हो रहा है हर एक डिपार्टमेंट से। और ये खाद के डीलर वगैरह हैं, कुछ कोऑपरेटिव हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी, गैर सरकारी और सरकारी वगैरह, इस तरह से। तो हम भी जो बटन मशरूम का कंपोस्ट जो हम बनाते हैं उसमें शायद ही कोई ऐसा फार्मूला होगा जिसमें यूरिया की रिक्वायरमेंट ना हो। और पीछे मैंने आपको एक उसमें बताया भी था कि यूरिया, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो सबसे सस्ता खाद है आज के दिन, तो उसको कुछ किसान ज़्यादा उसमें लगा देते हैं और उससे ज़्यादा मात्रा में डालने से उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, अमोनिया उसमें निकल नहीं पाती। तो जब वो अमोनिया ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो है लोगों को नुकसान होता है। इसके लिए भी मैंने आपको एक बटन मशरूम की बीमारी, प्रबंध की बीमारी जिसमें यूरिया का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, अमोनिया ज़्यादा हुआ है, वो शायद 116 नंबर वीडियो है, उसमें भी आपको बता रखा है। इससे इनकी कैप वगैरह निकलती हैं। लेकिन चलो, वो आप इनके साथ साथ देख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जो मुख्य विषय है और जिसके ऊपर आज के दिन विवाद है कि नैनो यूरिया आपका प्रयोग करना चाहिए इसमें बटन मशरूम के कंपोस्ट में या नहीं करना चाहिए। तो बटन मशरूम कंपोस्ट में नैनो यूरिया का प्रयोग क्यों विवादित है दोस्तों? क्योंकि अब ये सबसे सस्ता है और सरकार को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ रही है। और WTO के प्रावधान के अनुसार और सरकार की नीति के अनुसार अब सरकार ये चाहती है कि लोग बाग यूरिया कम से कम प्रयोग करें, तो उसके लिए ये नैनो यूरिया मार्केट में इन्होंने ला रखा है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो ज़बरदस्ती हो रही है किसानों के साथ कि नैनो यूरिया को प्रयोग करो, बहुत विवादित है ये। अभी तक इसके ऊपर कोई वो नहीं है। इवन यहाँ तक कि हमारी जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है हिसार का तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है पंजाब का, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे जो है अपनी रिसर्चों में ये पाया है कि इससे जो है आपका फसलों में, जैसे धान और गेहूं की फसल मुख्य है हरियाणा पंजाब में, तो उसमें जो है काफ़ी मात्रा में पैदावार में गिरावट पाई जाती है। मेरे पास भी 2-3 केस ऐसे आए हैं जो मेरे बिल्कुल उसमें संपर्क में रहते हैं। तो उन्होंने बाई चांस वो गए यूरिया वगैरह खरीदने के लिए, अपने यहाँ कंपोस्ट बनाने के लिए, तो यूरिया खरीदने गए तो उनको भी जो है ना इस तरह से बहका सटका के और उनको वैसे कन्विंस कर दिया गया कि ये ले जाओ
आप एक 450 ml का जो 500 ml के जो ये डिब्बा है, इसमें जो है ना 1 कट्टे के बराबर यूरिया है। तो वो ले तो आए और उन्होंने इस्तेमाल भी किया, लेकिन जब उनके यहाँ पैदावार नहीं निकली तब उनकी आंख खुली कि ये क्या गड़बड़ होगी। तो जब उनसे पूछता रहा, जब उनकी पैदावार काफ़ी, इवन जो पैदावार वो 16, 18, 20% तक लिया करते, और उसमें जो है ना देखने को मिला कि फिर 6-7% ही पैदावार आई। तो इस तरह के किसान मेरे संपर्क में आए हैं, तो मैं इस नतीजे पहुंचा हूं। फिर मैंने उनके सैंपल टेस्ट कराए। मैंने कहा भाई अपने नज़दीक के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ के सॉइल टेस्टिंग डिपार्टमेंट में आप अपने कंपोस्ट के ये सैंपल टेस्ट कराओ, या तो सॉइल डिपार्टमेंट में कराओ, या फिर वहाँ फूड टेक्नोलॉजी का, एनिमल फूड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसमें टेस्ट कराओ। तो उन्होंने जब टेस्ट कराया तो पता लगा कि उसमें जो है 1% से भी कम जो है नाइट्रोजन थी। तो आमतौर पर हम क्या कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मिनिमम जो नाइट्रोजन हो हमारे कंपोस्ट में बढ़ने के बाद वो 1.67 से ऊपर होनी चाहिए। और अब तो धीरे धीरे लोग बाग बढ़ रहे हैं कि 2.3 तक भी लोग बागों ने देखा है कि बहुत अच्छी पैदावार के लिए इतनी नाइट्रोजन होनी चाहिए। लेकिन जब नैनो यूरिया प्रयोग किया गया तो उसमें 1% से भी कम नाइट्रोजन थी। मतलब नाइट्रोजन अगर कम होगी तो उसका जो है जो कन्वर्जन होगा उसमें माइक्रोबियल एक्शन में, मतलब सूक्ष्म जीवी जो आपके कंपोस्ट में है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसको इस्तेमाल करके नाइट्रोजन को वो एक विशेष तौर की प्रोटीन बनाते हैं। वही प्रोटीन जो है ना ऐसी होती है जिस प्रोटीन को आपकी मशरूम फ्रूट बॉडी लेती है और मशरूम की को में परिवर्तित करती है। तो मतलब अब आप ये अच्छी तरह से जान लें कि इस तरह के भ्रम में या बहकावे में, और इस तरह से कि भाई चलो वहां से कट्टे उठा के लाओगे, ये तो 5, 7, 10 डिब्बी ली और चल दी एक थैले में डाल के और आप अपने यहाँ इसको इस्तेमाल करो। तो दोस्तों मेरे को तो अब तक 2-3 जितनी भी रिपोर्ट आई हैं ये ऐसी आई हैं। और बाकी मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को देखें तो इसमें कमेंट जरूर करें कि किसी ने और ने भी इस्तेमाल करी हो तो उनको इसका कैसा क्या रिजल्ट मिला। क्योंकि मैं तो यही सिफारिश करूंगा कि जब तक DMR सोलन और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय आपके स्टेट के जितने भी हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो है मशरूम के रिसर्च प्रोग्राम चलते रहते हैं, जब तक वहाँ से कंफर्म इसकी रिपोर्ट नहीं आ ले, आपके कृषि विश्वविद्यालय जो हैं उनके डिपार्टमेंट हैं जो मशरूम को डील करते हैं वो है प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के विभाग के, या आपके अगर उसमें कोई हॉर्टिकल्चर का कृषि विश्वविद्यालय है तो उसमें भी जब तक ये रिसर्च ना हो ले और 3-4 साल लगातार रिपीट ना हो ले, एक बार की रिसर्च से ये कोई मान्य नहीं है या इसकी सिफारिश नहीं की जा सकती कि किसी ने एक बार थोड़ा सा वो करी हो, ट्रायल लगाया हो और उसने कह दिया कि जी आप इसको प्रयोग करें तो आप इसे प्रयोग करना शुरू कर दें, आप बहुत बड़ा गच्चा खा जाएंगे। क्योंकि जो मेरा एक किसान था उसको तो 3.5 से लेकर 4-5 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ इसके नैनो यूरिया के इस्तेमाल करने से। तो आप बेहतर है कि आप इसमें जितना यूरिया फार्मूले में बताया गया है वो इस्तेमाल करें। और अगर आप यूरिया ना कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप विभिन्न प्रकार की जो है खलियां हैं, जैसे आपकी सूरजमुखी की खल, आपकी कपास की खल, बिनौले की खल, आपकी सोयाबीन की खल, आपकी अरंडी की खल, आपकी नीम की खल, इन खलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां भी आपको ये ध्यान रखना है कि दोस्तों खली का मतलब सरसों की खली मशरूम में कभी इस्तेमाल ना कर देना। हो सकता है किसी ने कर दी हो और एक आध बार कोई थोड़ा बहुत उसको रिजल्ट मिल गया हो, लेकिन ज्यादातर जिन्होंने भी वो करी है, मेरा अपना 34 साल का अनुभव है कि उन्होंने जो है इसमें पैदावार नहीं पाई है। और जो नीम की खली है वो जो सरसों की खल है वो इसके लिए मशरूम के लिए काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि इसमें एंटी डेंड्रफ गुण होते हैं, एंटी फंगल गुण होते हैं आपकी सरसों की खली में। इसलिए मैं इसको कभी तायद नहीं करता, कभी इसको नहीं करता। 2-3 वीडियो भी आपके इसमें यूट्यूब पे घूम रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमने करी थी और बहुत वो था, तो मैं नहीं समझता कि वो सच बोल रहे हैं या वो हकीकत को बयान कर रहे हैं या उन्होंने बार बार करी है। अगर मान लो कभी एक आधे किसी में हो भी गई है
तो उसको आप एक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं मान सकते और सही वो नहीं कर सकते। क्या पता उसमें और क्या उन्होंने वो डाला है जिससे उन्हें उसकी पैदावार थोड़ी सी मिल गई है। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक इसके ऊपर अगले और 3-4 साल इसके प्रयोग नहीं होते, देश के विभिन्न कोनों में प्रयोग नहीं होते और अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रयोग नहीं किए जाते, तब तक आप इसको इस्तेमाल करने से बचें और किसी के बहकावे में ना आए कि भाई ये नैनो यूरिया की एक डिबिया जो है ये आपकी एक कट्टे के बराबर है। और अब तो यूरिया भी जो है ना, मैं कहूँगा कि अगर आपको डालना है तो नीम कोटेड यूरिया डालो या साधारण यूरिया मिलता है वो डालो, पर उसको भी कैलकुलेट करके डालो। जिस तरह से मैंने आपको ये दे रखे हैं, फार्मूले दे रखे हैं, और भी आप सोलन से भी फार्मूले ले सकते हो, अपने कृषि विश्वविद्यालयों से भी फार्मूले ले सकते हो। तो फार्मूलों में डालें और तोल के डालें, क्योंकि पहले जितना भी है कई आदमी कट्टे 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 करे जाते हैं कि भाई एक कट्टा डाल दो, इतने में 2 कट्टे डाल दो। अब ये कट्टे का हिसाब किताब नहीं रहा, क्यों पहले जब ये किताबें लिखी गई थी या ये रिसर्च की गई थी तो उसमें 50 किलो का एक बैग होता था यूरिया का, अब वो 45 किलो का होने लगा है और अब मैं सुनने में आया है कि वो 40 किलो पे ही आ गए हैं। तो कृपया इसको भी कैलकुलेट करके और ढंग से डालें ताकि आपकी कंपोस्ट अच्छी बने। अच्छी कंपोस्ट ही ये समझो कि आपकी अच्छी वो पैदावार दे सकती है। जब तक आपकी कंपोस्ट ठीक नहीं होगी, पूर्ण रूप से उसमें पोषण नहीं होगा, तब तक वो अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। तो दोस्तों एक बार मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको पुनः ये जागृत करूंगा कि अभी आप इसको रुकें और नैनो यूरिया वगैरह और इस तरह की और भ्रांति वाली और इस तरह की भी यूरिया, जैसे कई 1-2 बार मैंने पिछले साल देखी थी, इस साल भी देखने को मिली कि ये जैविक यूरिया है, नाइट्रोजन है इसमें, जैविक नाइट्रोजन फास्फोरस। तो ये बायो खाद या जैविक खाद या बायो कोई भी ऐसी चीजें हैं, उनको आप बिना उसके जानकारी के बिल्कुल कंफर्म करे बिना आप इनको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनमें भी जो है इतनी नाइट्रोजन नहीं है जितनी नाइट्रोजन हमें इसमें देनी है। क्योंकि यूरिया का प्रयोग यहां हम क्यों करते हैं, आपको ये भी एक चीज सोचने वाली बात है कि यूरिया के प्रयोग से, तो दोस्तों जो यूरिया का हम प्रयोग करते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूरिया का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। नंबर 1 तो यूरिया से आपका नाइट्रोजन मिलती है और वो नाइट्रोजन ही सूक्ष्म जीवियों द्वारा बदल के उसको जो है ना प्रोटीन में बदला जाता है। दूसरा, यूरिया जो प्रयोग करते हैं उससे जो है कंपोस्ट का तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने में आपकी एक्टिविटी, जो सूक्ष्म जीवी हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ती है, तो इससे वो आपका कंपोस्ट बनाने में आसानी रहती है और वो कंपोस्ट जो है आपका अच्छा बनता है, उसमें अच्छा पोषणमान होता है। अच्छा पोषणमान होगा, हष्ट पुष्ट होगा, तो वो अच्छी आपकी पैदावार देगी। तो दूसरी चीजें, कुछ जैविक और चीजें भी आ रही हैं आजकल, जैविक और प्राकृतिक और इस तरह का बहुत शोर शराबा हो रहा है। हर चीज ये कहेंगे कि भाई प्राकृतिक होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए, जैविक होनी चाहिए। तो आप इसमें भी एक वो रखना कि कोई इस तरह की बायो जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी आप बिना हमारी सलाह के आप ना करें। जैसे एक बाजार में आजकल चला हुआ है, उसके बारे में मैं ट्राइकोडर्मा, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के आपको डालूंगा। तो इस तरह से कोई भी जैविक चीज आप जब तक इस्तेमाल न करें, जब तक आप उसके बारे में श्योर ना हो। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करता हूं और आपसे गुजारिश करूंगा, आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को हमारे को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट करें, लाइक करें और अपने विचार अवश्य हमें दें, चाहे इसमें दे दें या मेरे को व्हाट्सएप करके दे दें। तो इसके लिए और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे खागा केंद्र से और बरेली केंद्र से डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके नंबर भी निकाल सकते हैं, वहां से भी आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप इस धोखाधड़ी से बचोगे और बेकार की रीस से बचोगे और आप अच्छा पैदावार आप लेने के लिए सही सही इस्तेमाल करोगे, अच्छी चीजों को इस्तेमाल करोगे। तो नमस्कार, टाटा, बाय बाय।